अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे PSF 409 के लेसन नंबर 13 को, सोशो इमोशनल सेलेक्टिविटी। यहाँ से हम देखेंगे सोशो इमोशनल सेलेक्टिविटी थ्योरी गिवन बाय लॉरा कार्स्टेंसन इन 1998। इसमें कह रहे हैं कि हम ने अपने इमोशंस पर कहाँ पर फोकस करना है। हम आम तौर पर यूथ को ओवर रेट करते हैं कि इनको अपनी एज का एडवांटेज होता है कि वो ज़्यादा खुश रह सकते हैं, क्योंकि इनके बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जो कि ओल्ड एज में होते हैं और यूथ यंग एज में नहीं होते। जो आगे कह रहा है कि लेकिन ये तमाम केसेस में ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम ओल्ड एज लोगों की तरफ देखें तो इस उम्र में भी बहुत से फ़वाद हैं जो इंसान को हासिल होते हैं। ओल्डर लोग हैं वो अपने इमोशंस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। वो अपनी ज़िंदगी को की अहम चीज़ों को समझने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि किस चीज़ पर जो है वो कंसंट्रेट करना है और किस चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं करना। आगे है इमोशनल स्टोरी टेलिंग। इसके अंदर कह रहा है कि हम अपने नेगेटिव और बैड एक्सपीरियंसेस का इज़हार दूसरों के साथ करते हैं। रिसर्च के मुताबिक अगर हम ऐसा ना करें तो इसका हम पर नेगेटिव असर हो सकता है, हम ज़हनी तौर पर बीमार हो सकते हैं। इमोशनल स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। इसमें हम देखेंगे कि अगर हम अपने दोस्तों से, फैमिली या कोलीग से अपने ट्रोमास को शेयर करते हैं तो इसके क्या क्या फ़वाद होते हैं। जिन लोगों की जॉब चली जाती है और वो स्ट्रेस का शिकार होते हैं, अगर वो इस सूरत हाल को दूसरों से डिस्कस करेंगे तो ये इनके लिए फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। मसलन आप कोई ट्रॉमा का सीन देखते हैं, मसलन आपके सामने कोई मर्डर होता है, तो इसको शेयर करने से भी स्ट्रेस कम होती है। अपने इमोशंस को ज़ाहिर करने से इलनेस को भी हम डायग्नोज कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह अपनी फीलिंग्स को काउंसलर के सामने शेयर करेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपनी इलनेस को, तो क्या है कि बेहतर तरीके से इलनेस को डायग्नोज किया जा सकता है। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। पहली इसके अंदर है डिसइनहिबिशन। आप सीख लेते हैं कि इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है और इसकी वजह से इसमें आपको थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी है कोग्निटिव प्रोसेसिंग। जब आपने इमोशंस को आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो इनको प्रोसेस करने के काबिल होते हैं। आपको जो है कह रहा है कि इसको आप आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सोशल डायनेमिक्स। इमोशंस के एक्सप्रेशन से आप सीखते हैं कि किस तरह लोगों से इंटरेक्ट करना है। आगे इमोशनल बैलेंसिंग एक्ट। हमने पहले पढ़ा है कि नेगेटिव इमोशंस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसके बारे में ज़्यादा सोचना ज़रूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए इस वक्त ज़रूरी नहीं होता कि इनके बारे में सोचें या इन्वॉल्वमेंट से अवॉइडेंस इख्तियार कीजिए। दोबारा सुन लें, इमोशनल बैलेंसिंग एक्ट क्या है कि हमने पहले पढ़ा है कि नेगेटिव इमोशंस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होना, इसके बारे में ज़्यादा सोचना ज़रूरी है, लेकिन बाज़ औक़ात इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए इस वक्त ज़रूरी होता है कि इनके बारे में सोचने या इन्वॉल्वमेंट से अवॉइडेंस इख्तियार कीजिए। आगे कह रहा है कि 2 प्रॉब्लम्स इन मैनेजिंग इमोशंस। इसी के अंदर है टॉपिक के इमोशंस को मैनेज करने में 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक में कह रहा है कि एक सूरत हाल में हम अपने नेगेटिव इमोशंस को आइडेंटिफाई तो कर लेते हैं लेकिन मैनेज नहीं कर पाते। और कह रहा है कि उसके अलावा दूसरी कह रहा है कि हम बाज़ औक़ात नेगेटिव इमोशंस से कोई लेसन गेन करने में नाकाम रहते हैं। व्यूअर, ये था हमारा PSY 409 का लेसन नंबर 14। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।